जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आनंद। पारदाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। भवद्वेषिणीम है, अद्वैत का अमृत बरसाने वाली है गीता माता। जब हम ये स्मरण करते हैं तो यदि पूरी श्रद्धा से हमने उसकी अनुभूति भाव की प्राप्त नहीं भी की है तो ये संभावना अपने आप में कितनी बड़ी है कि अद्वैत के अमृत की बरसात हो रही है। अमृत वो है जो मृत्यु से परे ले जाता है। मृत्यु से हम सब भय तो खाते हैं, पर हम अमृत का और मृत्यु का भेद नहीं समझ पाते हैं, और उस भेद को समझे बिना अभेद तक जाने में जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता माता का जो ये दिव्य संवाद है, उसके 7वें अध्याय के जिन 2 श्लोकों का आधार आज हमें मिल रहा है उन्नत होने के लिए, उनमें 2 दृष्टियां भी हैं, और दोनों दृष्टियां हमारी साधना के पथ को स्पष्ट करने में बहुत सहायक हैं। तो पहले 27वां जो श्लोक है, पहुंचे वहां पे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इसमें एक तो क्या 2 बार संबोधन किया है उन्होंने। एक तो भारत कहते हैं, अर्जुन का नाम है, और परंतप भी उन्हीं को कहा है। तो 2 बार संबोधन करने का मतलब है कि कोई ऐसी बात कह रहे हो, जैसे आप कल्पना करें कि 2 मित्र बात कर रहे हो, फिर उसको लगे कि कोई मैं बहुत आत्मीय अंतरंग बात करूंगा तो गले में हाथ डाल के फिर बताए यार ऐसा ऐसा तो ये उस तरह की बात है, क्योंकि बात गहरी है। पकड़ में आने में जो आत्मीयता का और अधिक प्रवाह इसमें है। अब देखिए, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। कहा है, हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से सारे के सारे प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष, इन दोनों को लेकर बात शुरू की है उन्होंने, और इनको लेकर कहाँ गए कि इनका जो प्रभाव होता है उससे जो मोह हो जाता है, उसके कारण द्वंद्व होने लग जाता है, और फिर क्या होता है, उसके बाद ऐसा होता है कि सब लोग सम्मोहित हो जाते हैं उसमें, इस तरह से डूब जाते हैं इच्छा और द्वेष के कारण। तो फिर ज्ञान का अभाव हो जाता है। इसको ज्ञानेश्वरी में इस प्रकार और स्पष्ट किया कि जो अहंकार है उसका देह के साथ संबंध हुआ, इच्छा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई, उसका संबंध हो गया नापसंदगी, अरुचि या घृणा के साथ, और फिर द्वंद्व उत्पन्न हो गया, ये ठीक वो ठीक। उसका पोषण उसके दादा, यहां जो ज्ञानेश्वरी जिस प्रकार अहंकार ने किसका पोषण किया, द्वंद्व का, और द्वंद्व के साथ में उसको ताकत देने के लिए आशा आ गई, ऐसा हो जाएगा, उसका दुग्ध पान किया, और उसके बाद में जो आत्म दृढ़ता है उसका विरोध हो गया,
अराजकता ऐसे हो गई कि इंद्रियां नियंत्रण से बाहर चली गई। और फिर क्या किया उन्होंने, असंतोष की मदिरा पी ली। अब देखिए, ये सब संत ज्ञानेश्वर की वाणी से निकले हुए वचनों का संकेत है कि असंतोष की मदिरा जब पी ली तो फिर क्या है कि छल करने वाले विचार जो हैं वो आकर पकड़ लेते हैं और कांटे जैसे हमारे मार्ग में बिछ जाते हैं। ये सब प्रभाव हुआ अहंकार का। और अहंकार के साथ में इच्छा और द्वेष के संबंध की बात को लेते हुए जब आधार लेते हैं हम स्वामी महेश्वरानंद जी के वचनों का, तो वो कहते हैं कि हमेशा कोई प्रसन्न रहे ऐसा कोई भी नहीं है, और वस्तुतः कुछ भी अच्छा या बुरा ही हो ऐसा नहीं है। असत्य की दृष्टि है तो सब बुरा लगता है। आप देखिए, और कहते हैं ब्रह्म दृष्टि है तो सब अच्छा लगता है। इसलिए कभी कोई तत्काल खुश हो जाता है, तत्काल नाराज हो जाता है, इसका कारण है द्वैत, जो ये दृष्टि है दो पने की, उसके कारण। और शाश्वत सुख का जो राजमार्ग है वो अद्वैत है, वो अद्वैत का अमृत गीता माता बरसा रही है। और ब्रह्म जो है वो अद्वय है, अक्षय है, सच्चित आनंद है। और इसके साथ साथ ये जो जगत है ये नाम और रूप से बना हुआ है। किसी का नाम है, कोई रूप है, दिखता है, और इनके साथ में ये इच्छा और द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। और इनसे परे जाने की बात को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। और बहुत महत्व जो उस बात का है वो 28वें श्लोक का आधार लेते हुए थोड़ा और पकड़ने की कोशिश करते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। तो अब बताया कि जो निष्काम भाव से पुण्य कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं, और उन पुरुषों का पाप नष्ट हो जाता है, तो वो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, यानी कि राग द्वेष से जो द्वंद्व होते हैं ना, मोह के, वो उनसे मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं वो भक्त। ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसा करेंगे तो भगवान है, नहीं तो भगवान नहीं है, इस प्रकार का नहीं। वो दृढ़ निश्चय है उनके अंदर, तो वो सब प्रकार से मुझको प्राप्त होते हैं, ऐसा कृष्ण भगवान कह रहे हैं। एक बार इस श्लोक को फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। येषां त्वंत गतम पापम, त्वंत गतम मतलब जिनके चले गए, अंत हो गया पाप का। जनानाम पुण्य कर्मणाम, कैसे हुआ है? पुण्य कर्मों के द्वारा। पुण्य कर्म के बारे में संतों की वाणी से हमारे भीतर ये स्पष्टता आती है कि जो निष्काम कर्म की बात है, जो सेवा की बात है, जिसमें हम किसी को सुख देने के लिए, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए जब समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, तो अंतरात्मा है ना, वो हर जीव के अंदर विराजमान है। तो जब हम किसी जीव की पीड़ा को दूर करने के लिए कार्य करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो उसकी आत्मा में विराजमान है। और जब किसी को दुख देते हैं तो भगवान अप्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का एक तर्क भी आ जाता है। और किसी की भी निंदा करने का मतलब अपनी ही निंदा हुई ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि उसमें और आप में अंतर नहीं है। और चलते चलते जिस तरह से संदर्भ आया महेश्वरानंद जी द्वारा 7वें अध्याय की व्याख्या में, तो उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 5 महाभूत यज्ञों का विधान जो ऋषियों ने बताया है, उसमें ऋषि, देव, पूर्वज, मनुष्य मात्र, मानवता और बंधु बांधव सबके कल्याण की दृष्टि से स्वाध्याय, श्राद्ध, तर्पण, अतिथि सत्कार, करुणा, उदारता, प्यार, ये सब जो है निष्काम कर्म के साथ में
उस अवस्था तक ला सकते हैं जहां भगवान में मन लग जाए, दृढ़ता जो है वो सध जाए। यानी कि जो त्वंतगतम पापम है, पाप जो है वो बीच में आ जाते हैं तो फिर भगवान दिखते नहीं है और कुछ और दिखने लग जाता है। तो उनको दूर करने के लिए पुण्य कार्य करने हैं। और पुण्य क्या है, तो दूसरे की सेवा हित का साधन करने के लिए जो करते हैं वो भी पुण्य, और किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं वो पाप है। ये एक परिभाषा है। अन्य अमुक अमुक काल विशेष में धर्म की परिभाषा का हमारे अंदर ठीक ठीक बोध हो, इसके लिए भी अंतःकरण की शुद्धि के बारे में बताया गया है। तो इन शब्दों के साथ में हम जहां तक पहुंच गए हैं वहां पर अपने आप को पूरी तरह सुख दुख से परे के आलोक में देखते हुए पूर्णता की प्राप्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह प्रस्तुत करना है। और उसके लिए हम आधार लेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका हो मंगल, सबका हो कल्याण। जय श्री कृष्ण।